जैसे कि हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना महामारी ने एक बार फिर जोरदार तरीके से दस्तक दिया है और पहले से कई गुना ज़्यादा संख्या में जो कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट हैं वो सामने आ रहे हैं, लेकिन समस्या वो नहीं है। कोरोना की जो समस्या है वो अपनी जगह पे बिल्कुल वो सही है, खड़ी है, लेकिन दुकानदार, समस्या है दुकानदारों की। जो छोटे दुकानदार हैं, लॉकडाउन की भी बात हो रही है, नाइट कर्फ्यू की बात हो रही है, उसके बाद से लॉकडाउन की बात हो रही है, लेकिन जिस तरीके से क्या लगता है आपको कि कोरोना ने एक बार से फिर दस्तक दिया है? आपने देखा कि पिछले साल कई महीनों तक दुकानें बंद रहीं। आप एक दुकानदार हैं, छोटे दुकानदार हैं, क्या तैयार हैं कि अगर एक बार फिर से अगर लॉकडाउन लगता है, क्या उसके लिए आप तैयार हैं? देखिए सर, पिछली बार भी लॉकडाउन लगा था तो सबको ही डैमेज हुआ है, उसमें सभी की आर्थिक स्थिति खराब हुई है, बिजनेस चौपट हुआ है सबका। इसमें ज़रूरी है सबको सतर्क रहना। अब किसी का दुकान सील हो जाए या बंद कर दिया जाए तो हम ये जानकारी चाहते थे, उस पर हम बाद में आएंगे। पहले आप ये बताइए कि क्या अगर लॉकडाउन की बात हो रही है, अभी नाइट कर्फ्यू की बात हो रही है, अगर भविष्य में, चूंकि अभी कई राज्यों में चुनाव चल रहा है, तो चुनाव जैसे ही खत्म होगा, हो सकता है प्रधानमंत्री कहें कि पूरे देश को लॉकडाउन किया जाए, तो क्या उसके लिए आप लोग तैयार हैं? अब तो जैसे बीमारी अगर स्पीड ज़्यादा पकड़ेगी तो उस स्थिति में तो बंद करना ही पड़ेगा। अगर नहीं पकड़ती है, उतना स्थिति कंट्रोल में रहता है, तो आर्थिक स्थिति को भी, दोनों को भी देखना है। जहाँ बिजनेस तो ज़्यादा, क्या लगता है हम आपसे सवाल जवाब चाहते हैं कि अगर ये क्या बंदी इसका उपाय है? नहीं, दुकानें बंद कर देना, क्या ये उपाय है? बंदी इसका उपाय नहीं। हम लोग अगर आपसी ये सावधानी नहीं बरतेंगे तो बंदी करने से तो फिर तो वही तो हाल रहेगा और आर्थिक हालत बिगड़ी। आर्थिक हालत और तो पहले तो बिगड़ा ही हुआ है, लेकिन इस बार भी अगर बिगड़ा तो फिर तो ये हो जाएगी और स्थिति खराब हो जाएगी। क्या करेंगे हम लोग, कहाँ के रहेंगे? तो वैसी स्थिति में सब कुछ सोच समझ के अगर हो तो ज़्यादा बेटर है। आज कई दुकानों को लगातार पिछले कई दिनों से जिला प्रशासन कई दुकानों को सील कर रहा है। जो उनके यहाँ जैसे कि बड़ी दुकानें हैं तो वहाँ कस्टमर भी ज़्यादा होता है। अब कस्टमर कभी कोई नहीं पहना तो उसको लेकर के, और अब मास्क भी हम लगाते हैं। देखिए ये मास्क हम भी लगाए हुए हैं, लेकिन ये कभी कभी सरक जाता है, सड़क के नीचे आ गया, तब भी हो सकता है कि प्रशासन ये कह दे कि भाई आप मास्क नहीं लगाए हुए, आप नीचे क्यों रखे हैं, ऊपर क्यों नहीं। इस तरह की भी समस्या है। तो इस परिस्थिति में प्रशासन दुकानों को सील कर रहा है, ये क्या उपाय है? क्या इससे कोरोना भाग? देखिए, इससे हम खुश नहीं हैं। इससे तो दुकानदारों में एक आक्रोश, हम खुश नहीं हैं। पर्सनली मेरा अपना राय ये है कि प्रशासन को कम से कम आम पब्लिक को समझाए, इस पर दबाव डाले, ताकि सब कोई जो है सो मास्क लगाए, दूरी बनाए, या हर चीज़ का पालन करे। उसके बावजूद अगर कोई नहीं लगाता है, तो फिर फाइन तो आप बनता ही। फिर फाइन कीजिए, फाइन करना है, सरकार का काम है। एक मिनिमम फाइन होना चाहिए। हाँ, लेकिन सील कर देना ये तो मतलब हुआ कि और कोई काम नहीं, सील कर दो तो सब कुछ सील करा दीजिए, बात खत्म है। नाम बताइए। नाम चंद्रशेखर सिंह। चंद्रशेखर सिंह से अभी बातचीत हो रही थी। इनका दुकान ये तरवारा मोड़ पे दुकान है, छोटी सी दुकान है, लेकिन इन्होंने साफ शब्दों में कहा, प्रशासन को भी एक बात कही जो दुकानदारों के मन में पीड़ा होती है, वो चंद्रशेखर जी ने बड़े अच्छे तरीके से कहा कि आप दुकानों को सील करके इस बीमारी पे जीत हासिल नहीं कर पाएंगे। हाँ, जानकारी होनी चाहिए सबको और सभी लोगों को। अगर हम मास्क लगाते हैं, अगर हम हेलमेट पहनते हैं,
तो ये किसी और की सुरक्षा के लिए नहीं है, ये अपनी सुरक्षा के लिए है। हम भी अपील करेंगे कि जो भी व्यक्ति अगर आप घर से निकलते हैं तो बिना मास्क का नहीं निकले, और मास्क बेहद ज़रूरी है आज के समय में। हम क्यों प्रशासन को मजबूर करें कि वो हम पर फाइन करे, इसकी ज़रूरत क्या है। लेकिन दुकानों को सील करना किसी मायने में उचित नहीं है, क्योंकि दुकानदार आज दुकानदारी किस तरीके से कर रहा है ये वही समझता है। उस दुकान पे पूरे परिवार की भरण पोषण की जिम्मेवारी होती है, और उस दुकान को अगर आप सील कर देते हैं तो पूरा परिवार उससे प्रभावित होता है। तो ये हम भी जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, हम उनसे कहेंगे कि जो लोग बिना मास्क के चल रहे हैं उन पर फाइन किया जाए, दुकानों को सील नहीं किया जाए। एक ऑलरेडी पहले से आर्थिक हालत खराब है, चंद्रशेखर जी बता रहे हैं पहले से क्या हालात है दुकान के। बहुत स्थिति खराब है सर। अच्छा, आपको ये एकदम तरवारा मोड़ पे है सेल, हाँ, जो दुकान का सेल चाहिए, सेल इतना गिर चुका है कि अभी तो हम लोगों को अपना खर्च भी निकालने में संभव नहीं हो पा रहा है। अच्छा, दुकान ग्राहकों की काफ़ी कमी है, बहुत कमी है। क्या वजह हो सकता है इसका? लोगों के अंदर पहले से तो भय है, डर है। कोई आदमी बाहर से या अंदर से देहात वगैरह से ज़्यादा लोग शहर में आ नहीं पा रहे हैं, बहुत कम लोग आ रहे हैं, और पैसा के आर्थिक रूप से सब कोई टूटा हुआ है। तो किसी भी दुकान पर कोई ग्राहक अगर जाकर खरीदेगा तब ना उसकी दुकान का सेल उठेगा। तो एक तो ऐसे ही पहले से ही लाचार तो है, पहले ही से अपने से लाचार है। प्रशासन की ये मार बर्दाश्त के बाहर की बात है। हाँ, थोड़ा सा इस पर ध्यान देना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये चंद्रशेखर जी की आवाज़ नहीं है, हमें लगता है कि ये पूरे सिवान के दुकानदारों की आवाज़ है कि जिला प्रशासन को थोड़ा संयम बरते, और बिल्कुल जो लोग भी चाहे वो सड़क पे घूम रहे हों, चाहे जो भी बिना मास्क का अगर कोई घूम रहा है तो उस पर फाइन करे। और हम भी आप सबसे अपील करना चाहेंगे कि आप लोग जब भी अपने घर से, चूँकि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, हाँ एक इलाज है जो आजकल फेसबुक पे दिखाई दे रहा है कि अगर बिहार में ये लॉकडाउन के पहले जो लोग सोच रहा है कि आने वाले समय में लॉकडाउन लग सकता है, तो उसके पहले अगर यहाँ चुनाव करवा दिया जाए तो शायद ये कोरोना भाग जाएगा, क्योंकि दूसरे किसी चीज़ से ये भागता नहीं है। चुनाव से भाग, बंगाल में चुनाव हो रहा है, वहाँ पे चंद्रशेखर जी हंसने लगे। हाँ, चंद्रशेखर जी क्यों हंसा आपने? इसलिए हंसा कि देखिए सर, मान लीजिए कि चुनाव हो रहा था तो उस समय लोगों की भीड़ इतनी अधिक थी, बड़े बड़े नेता आ रहे थे, उनके भीड़ में लाखों लोगों की इस सब चीज़ पर तो ध्यान, कोई भी गवर्नमेंट किसी का भी हो, हर आदमी को इस पर ध्यान देना चाहिए था। अभी बंगाल में चुनाव हो रहा है, हाँ, तो इस पर कहाँ ध्यान है? वहाँ कोरोना है कि नहीं? इधर बिहार में नहीं, वहाँ कोरोना नहीं है, वहाँ नहीं ना, बिहार में रुका हुआ है। ये सच्चाई है। देखिए, और सच्चाई जब आती है तो ऐसे ही चेहरे पे हंसी आती है, और ये हंसी आती है उन नेताओं के सोच पे कि 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, लाखों की भीड़ इकट्ठा हो रही है राजनेताओं के सभा में, वहाँ कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग की बात नहीं दिखाई दे रही है, मास्क की बात नहीं हो रही है, लोग बिना मास्क लगाए लंबा चौड़ा भाषण भी दे रहे हैं। वहाँ कोरोना नहीं है और यहाँ चुनाव नहीं है, सब कुछ सामान्य गति से चल रहा है, और सामान्य गति चलाने के लिए हर व्यक्ति चाहता है कि 2 पैसा रोजगार उसका रोजगार फिर से उस पुराने दिनों की तरफ चली जाए जैसे वो कमाता था और खुशी खुशी घर जाता था। लेकिन आज वो परिस्थिति नहीं है। इस पर सर मेरा बस यही कहना है कि प्रशासन को चाहिए कि आम पब्लिक को समझाए, उस पर दबाव डाले कि हाँ बिना मास्क का ना घूमो। अगर कोई नहीं मानता है आप फाइन करिए, उस पर एकदम ऑन स्पॉट फाइन कीजिए। इसके लिए हम लोग भी तैयार हैं। बिल्कुल, ये जितने लोग हैं, अभी बहुत सारे लोगों से हमारी बातचीत हुई है, सबका कहना है
कि फाइन कीजिए और इसमें हम सबका सहयोग रहेगा वहाँ पे, लेकिन दुकानों को, रोजी रोटी के साधन को सिल मत कीजिए। ये इससे थोड़ा सा मन सभी लोगों का आहत होता है, किसी की पेट पे कम से कम लात ना मारा जाए। चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7049475883 पर। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास तो उनका नामांकन कराइए सूफिया पब्लिक स्कूल में, अफिलिएटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली। 10+2 तक कम खर्च में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9155994499। इसमें नामांकन जारी है। सूफिया पब्लिक स्कूल, SKG शुगर मिल बाईपास रोड, सिवान। एडमिशन फ्री फॉर गर्ल्स। हम संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। हम हैं सूफिया पब्लिक स्कूल, SKG शुगर मिल बाईपास रोड, सिवान। मैं नहीं, मेरा काम बोलता है। कॉमर्स बाय विशाल सर। 12th का न्यू बैच स्टार्ट एंड बीकॉम का न्यू बैच स्टार्ट। जो स्टूडेंट 11th नहीं पढ़े हैं या कमज़ोर है तो उन्हें कॉमर्स के बेसिक पढ़ाकर 12th का सिलेबस स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ पर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, EPS चारों विषय की समय से सिलेबस पूरी कराई जाएगी। सिवान की एकमात्र ऐसी संस्था जहां लिसन बाय लिसन ऑब्जेक्टिव नोट्स दिया जाएगा। वीकली टेस्ट की है व्यवस्था। एक लेसन के पूरा होने पर टेस्ट की है व्यवस्था। संडे को एक्स्ट्रा क्लासेज, कमजोर स्टूडेंट के लिए स्पेशल क्लासेस की व्यवस्था। पता राम राज्य मोड़, हनुमान चाय दुकान के पास, सिवान। मोबाइल नंबर 9708941038। बंगाल की मशहूर मिठाई के साथ अब आपके शहर सिवान में खुल गया है कुमार स्वीट्स, हॉस्पिटल रोड, सिवान। गुड़ का बंगाली रसगुल्ला, संदेश, मिष्टी दोई, मलाई चमचम, केसर रसमलाई, 2-in-1 स्पंज के साथ और भी कई बंगाल की प्रसिद्ध मिठाइयाँ उपलब्ध हैं। साथ ही कुमार मस्त जायका, जहां स्वादिष्ट चाट, छोले भटूरे, पाव भाजी, रोल, चाउमीन, बर्गर, समोसा इत्यादि भी मिलता है। डॉक्टर्स कॉलोनी, राजीव नगर, पकड़ी मोड़, गौशाला रोड, सिवान। शादी विवाह के शुभ अवसर पर ऑर्डर भी लिया जाता है। तो याद रखें, कुमार स्वीट्स एंड कुमार मस्त जायका, सिवान। मोबाइल नंबर 9431216851 735273561। अब लाडली बेटी की शादी के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके शहर सिवान में खुल गया दुल्हन प्लाजा। रेयान कॉम्प्लेक्स, 11वीं मस्जिद के नजदीक, शेख मोहल्ला, सिवान। दुल्हन प्लाजा लेकर आया है डिजाइनर लहंगा, सूट, डिजाइनर साड़ी, बेडशीट, नकाब, दुपट्टा, तौलिया, फैंसी लेडीज पर्स, सोफा कवर सेट और तो और दुल्हन के लिए वह सब कुछ जो सिवान में कहीं भी नहीं मिलेगा। त्योहारों के रंग दुल्हन प्लाजा के संग। पूरे सिवान में ऐसा प्राइस भी नहीं मिलेगा। तो आज ही चले दुल्हन प्लाजा, रेयान कॉम्प्लेक्स, 11वीं मस्जिद के नजदीक, शेख मोहल्ला, सिवान। पते तक पहुंचने में अगर कोई भी परेशानी हो तो गूगल पर भी मैप अवेलेबल है। संपर्क नंबर है 9334067407। वहीं दूसरा संपर्क नंबर है 6205758712। इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी खरीदने वालों के लिए खुशखबरी। न पेट्रोल, न मोबिल, न रजिस्ट्रेशन, न ड्राइविंग लाइसेंस। झंझट की दुनिया से बिल्कुल दूर विजय सेल्स लेकर आया है कुमाटी कंपनी के कई बेहतरीन मॉडलों में स्कूटी व बाइक, और वह भी सेल एंड सर्विस के साथ स्पेयर पार्ट्स भी उपलब्ध। वहीं ISI सर्टिफाइड स्पीको कंपनी का ई-रिक्शा कई बेहतरीन मॉडल व काफी मजबूती और 1 साल की गारंटी के साथ। तो अब पेट्रोल, मोबिल, रजिस्ट्रेशन का झंझट खत्म। आज ही चलें भारत की सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के शोरूम में। विजय सेल्स एजेंसी, छपरा रोड, चांप ढाला के नजदीक, सिवान। फाइनेंस की सुविधा आसान किस्तों पर उपलब्ध है। सब डीलर्स के लिए भी संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9939865500 870900169।
8539910141। City Montessori School admission is going on. Nursery to 10th on session 2021-22। नामांकन कराने पर 10 मार्च तक विशेष छूट। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, वाईफाई कैंपस, सीसीटीवी मॉनिटरिंग, ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, कंप्यूटर क्लासेस, डिजिटल क्लासरूम, एग्जॉस्टिव लाइब्रेरी, रिच लर्निंग मटेरियल, आर्ट एंड क्राफ्ट स्टूडियो। डायरेक्टर अशोक कुमार सिंह। समय समय पर साइंस एग्जीबिशन का आयोजन। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराएं सिटी मोंटेसरी स्कूल, गांधी मैदान, बुढ़िया माई मंदिर के पास, सिवान। मोबाइल नंबर 9934989295। विगत 15 वर्षों की सबसे पुरानी एक्सक्लूसिव शोरूम शिवालिया फैशन, अजित कॉम्प्लेक्स, जेपी चौक, सिवान। यहाँ आपको मिलेंगे मोंटी कार्लो, स्पाइकर, जॉकी, वैन हुसैन, पैन अमेरिका, कॉटन काउंटी के एक से बढ़कर एक जींस, टी शर्ट, शर्ट्स, फॉर्मल पैंट्स, लेडीज एंड जेंट्स अंडरगारमेंट्स, वह भी उचित दरों पर उपलब्ध हैं। त्योहारों के रंग शिवालिया फैशन के संग। लगन या त्योहारों पर ब्रांडेड कपड़ों की अगर खरीदारी करनी हो तो आज ही चले शिवालिया फैशन, अजित कॉम्प्लेक्स, जेपी चौक, सिवान। मोबाइल नंबर 990555